बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम सरकारी मुलाज़मीन और पेंशनर्स को वेलकम करते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर 4 सूबे और 4 एडहॉक रिलीफ सरकारी मुलाज़मीन के लिए मुकम्मल तरीन मालूमात शेयर करने जा रहे हैं। पहली बार अगर हमारे चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, ताकि ऐसा कि दीगर अहम अपडेट्स आपसे मिस ना हो जाएं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं जी गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 17 जुलाई 2025 को तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन का उन्वान अगर आप चेक करें तो आपको स्क्रीन के ऊपर नोटिफिकेशन नज़र आ रहा है, जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से 17 जुलाई 2025 को इशू किया गया है। तो इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। अगर सब्जेक्ट देखें जनाब तो ग्रांट ऑफ एडहॉक रिलीफ अलाउंस 2025 10% टू द सिविल एम्प्लॉयज़ ऑफ द बलूचिस्तान गवर्नमेंट। बलूचिस्तान ने एडहॉक रिलीफ 2025 मंजूर किया है 10% रनिंग बेसिक पे पर, और ये मौजूदा रनिंग बेसिक पे 10% होगा, और ये स्केल 1 से 22 तक के तमाम सूबाई रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलेगा। 1 जुलाई 2025 से ये मिलना शुरू होगा। और इस एडहॉक रिलीफ अलाउंस की शराइत व ज़वाबत अगर आपके साथ शेयर करें तो वो कुछ इस तरह हैं। इस पर इनकम टैक्स नाफिज होगा और ये लीव के दौरान भी मिलेगा, सवाए EOL की। और पेंशन ग्रेजुटी या रिकवरी ऑफ हाउस रेंट की कैलकुलेशन के दौरान इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। बैरूने मुल्क जो लोग पोस्टिंग होती है या डेपुटेशन के दौरान जो लोग जाते हैं उनको ये नहीं मिलेगा। और अगर इसका अगला पैराग्राफ देखें उसमें दर्ज है, चूँकि ये एडहॉक रिलीफ अलाउंस बेसिक पे का 10% है तो बेसिक पे को इसमें डिफ़ाइन किया गया है। अगर किसी को आप स्केल की तमाम स्टेजेस पूरी होने पर मज़ीद इंक्रीमेंट मिला हो, वो इंक्रीमेंट पर्सनल पे के तौर पे मिलती है, तो वो पर्सनल पे भी इस बेसिक पे में शामिल की जाती है। तो जनाब रिवाइज़ बजट में जो एडजस्ट कर लिया जाएगा इसके जो एक्सपेंडिचर होंगे, इसके जो अखराजात होंगे, उनको अलहदा से इसके लिए कोई चीज़ जो है वो अनाउंस नहीं की गई। अब बात करते हैं जी अगले नोटिफिकेशन की। जनाब वो है ऑफिस मेमोरेंडम ग्रांट ऑफ एडहॉक रिलीफ अलाउंस 2025 टू ऑल सिविल सर्वेंट्स ऑफ सिंध गवर्नमेंट। अब हम बात करने जा रहे हैं जी जो एडहॉक रिलीफ अलाउंस दिया गया सिंध गवर्नमेंट को, उसके हवाले से। तो जनाब एडहॉक रिलीफ 2025 1 जुलाई से नाफिजुल अमल है। ये सिंध गवर्नमेंट के तमाम सिविल एम्प्लॉयज़ को मिलेगा और कॉन्ट्रैक्ट के जो तमाम एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी मिलेगा जो कि बेसिक स्केल पे काम कर रहे हैं। 2025 की शरह पे ये स्केल 1 से 16 तक के जो मुलाजमीन हैं उनको रनिंग बेसिक पे का 12% दिया जाएगा, और जो स्केल 17 से लेकर 22 तक के ऑफिसर्स हैं उनको रनिंग बेसिक पे का 10% एडहॉक रिलीफ अलाउंस जो है वो दिया जाएगा। ये हम बात कर रहे हैं सिंध की। इस पर इनकम टैक्स लागू होगा। ये इसकी दीगर शराइत जो है वो ये हैं, और ये छुट्टियों में भी मिलेगा सवाए EOL के। और पेंशन ग्रेजुएटी या हाउस रेंट की रिकवरी के लिए कैलकुलेशन करते हुए ये इसमें का हिस्सा नहीं होगा। अब यहाँ पर बेसिक पे की भी उन्होंने यहाँ पे वजाहत कर दी है कि बेसिक पे में पर्सनल पे भी शामिल है। बेसिक पे में पर्सनल पे ऐड करके फिर उसका 12% या 10% जो भी आपका स्केल है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाएगा। अब ये आपकी पर्सनल पे क्या चीज़ है, अब उसको थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं। अगर किसी मुलाजिम की अपने स्केल की स्टेजेस मुकम्मल हो जाएँ और फिर अगले स्केल की, जैसे हमने पहले बात की, अगले स्केल के जो इंक्रीमेंट्स उसको मिलना शुरू हो जाते हैं तो उसे पर्सनल पे के तौर पर ऐड किया जाता है। तो पर्सनल पे को बेसिक पे में शामिल करके फिर एडहॉक रिलीफ जो है उसका अमाउंट मालूम किया जाएगा या उसका 10% जो है वो निकाला जाएगा। तो ये इजाफ़ा दिया गया है जी सिंध के मुलाजमीन को। और जहाँ तक सिंध के मुलाजमीन की बात है, वहाँ पर डिस्पैरिटी अलाउंस के हवाले से कोई भी बात नहीं की गई, क्योंकि वहाँ पर ये कहा गया कि सिंध में डिस्पैरिटी मौजूद ही नहीं है। तो अगली बात करते हैं जी खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से। अगर KPK को देखा जाए तो माली साल 2025-26 के बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में जो इजाफा किया गया उसमें जनाब जो नोटिफिकेशन KPK का जारी किया गया, खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट का जो जारी किया गया, ये नोटिफिकेशन जनाब जुलाई 2025 को जारी हुआ। और इसका जो उन्वान है, अगर आप इसका जो सब्जेक्ट है वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसके मुताबिक जनाब 10% एडहॉक रिलीफ अलाउंस 2025 एम्प्लॉयज़ को खैबर पख्तूनख्वा, जो उसकी कुछ डिटेल इस तरह हैं कि रनिंग बेसिक पे का 10%, और ये क्या कब से लागू होगा, 1 जुलाई 2025 से नाफिजुल अमल है। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम सरकारी मुलाजमीन को इसमें शामिल किया गया है। कॉन्टिजेंट पेड स्टाफ हो या कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ हों जो कि बेसिक पे
पे स्केल्स में काम कर रहे हैं, जिनकी सैलरी बेसिक पे स्केल्स के मुताबिक है, इन तमाम लोगों को, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट के हों या कॉन्टीजेंट पे स्टाफ हों या रेगुलर, उन सब सूबाई मुलाजमीन को ये दिया जाएगा। याद रहे हम KP की बात कर रहे हैं, ये एड हॉक रिलीफ अलाउंस दिया जाएगा और इसकी मज़ीद टर्म्स और कंडीशन कुछ अगर वाजे करें तो वो कुछ इस तरह हैं। इस पर इनकम टैक्स आयद होगा और छुट्टियों के दौरान भी ये मिलेगा, LPR के दौरान भी मिलेगा, लेकिन EOL के दौरान ये बाकी सूबों की तरह नहीं मिलेगा। इसके अलावा एक और पॉइंट जो यहाँ पे मेंशन किया गया है, जब पेंशन के लिए फार्मूला लगाया जाएगा, ग्रेजुएटी कैलकुलेट करने के लिए या हाउस रेंट की रिकवरी के लिए फार्मूला लगाया जाएगा, तो इससे इसका हिस्सा नहीं बनाया जाएगा, यानी ये इस फार्मूले में शामिल नहीं किया जाएगा। और अगर पोस्टिंग या डिप्यूटेशन या बैरून मुल्क हो कोई मुलाजिम, तो उस दौरानिए में भी उसका एड हॉक रिलीफ खैबर पख्तूनख्वा के इस नोटिफिकेशन के मुताबिक शामिल नहीं किया जाएगा। मज़ीद यहाँ पर भी बेसिक पे की वजाहत कर दी गई है। बेसिक पे का ये 10% है और जनाब पर्सनल पे भी इसके अंदर शामिल होगी। जैसे कि पहले भी आपको बताया गया, किसी एम्प्लॉय के की स्केल की स्टेजेस मुकम्मल हो जाएँ तो जब वो नेक्स्ट इंक्रीमेंट उसको मिलते हैं तो पर्सनल पे के तौर पर उसे लिखा जाता है। तो जितनी भी किस्म की पर्सनल पे है उसे बेसिक पे में ऐड किया जाएगा, फिर 10% उसका कैलकुलेट करके एड हॉक रिलीफ अलाउंस दिया जाएगा। एड हॉक रिलीफ अलाउंस 2025 सूबाई गवर्नमेंट के ये बजट जो है मंजूर हो चुका है और कोई बजट या सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है, यानी कि जिस तरह पहले भी आपके साथ शेयर किया, इसमें भी नहीं दी जा रही। तो खैबर पख्तूनख्वा के जो मुलाजमीन है जनाब, उनको 10% ये तनख्वाह इजाफा एड हॉक रिलीफ की मद में दिया जा रहा है। अब बात करते हैं जी सबसे क्रिटिकल और क्रूशल हालात जहाँ पे चल रहे हैं सूबा यहाँ पंजाब के बारे में, जहाँ पे अभी तक मुलाजमीन स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन उनका जो जारी करदा एड हॉक रिलीफ का नोटिफिकेशन है वो भी आपको दिखाते हैं और उसकी तफसीलात से भी आपको आगाह करते हैं। जी तो नाज़रीन, पंजाब के अगर माली साल के बजट 2025-26 के हवाले से बात करें तो नोटिफिकेशन इस टाइम आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जिसका सब्जेक्ट आपको नज़र आ रहा है, ग्रांट ऑफ एड हॉक रिलीफ अलाउंस 2025 टू सिविल सर्वेंट्स ऑफ पंजाब गवर्नमेंट BS1 टू BS22, यानी कि स्केल 1 से लेकर 22 के मुलाजमीन के लिए। अब ये रनिंग पर है, ये बेसिक पर, रनिंग बेसिक पर है या इनिशियल बेसिक पर, तमाम कवायद ज़वाबित भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो नाज़रीन, फाइनेंस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब ने यह नोटिफिकेशन 10 जुलाई 2025 को जारी किया, जिसका सब्जेक्ट हमने आपके साथ शेयर किया। ये स्केल 1 से लेकर 22 तक के मुलाजमीन को के लिए मंजूर किया गया है रनिंग बेसिक पे का 10% और जो विद इफेक्ट फ्राम 1 जुलाई 2025, यानी कि 1 जुलाई 2025 से ये नाफिजुल अमल होगा। ये मिलेगा पंजाब गवर्नमेंट के तमाम मुलाजमीन को, तमाम कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ को भी मिलेगा जो कि बेसिक पे स्केल पे काम करें, जैसे बाकी सूबों में मिल रहा है। इसकी टर्म्स एंड कंडीशन अगर देखें तो इस पर भी इनकम टैक्स लागू होगा और छुट्टी के दौरान LPR के दौरान भी ये मिलेगा, सवाए एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लीव अगर आप लेते हैं तो उसके बगैर होगी, क्योंकि उसमें पे नहीं मिलती तो इसलिए अलाउंस भी नहीं मिलेगा। अगर पेंशन, ग्रेजुएटी या रिकवरी ऑफ हाउस रेंट का फार्मूला लगाया जाए तो इस कैलकुलेशन के दौरान इसका ये हिस्सा नहीं होगा। इसके अलावा डिप्यूटेशन या पोस्टिंग पे अगर बैरून मुल्क होगा कोई मुलाजिम तो इस दौरान भी एड हॉक रिलीफ अलाउंस पंजाब में नहीं दिया जाएगा। चूँकि ये एड हॉक रिलीफ अलाउंस रनिंग बेसिक पे पर दिया जा रहा है तो बेसिक पे की वजाहत बाकायदा कर दी गई है, जैसे बाकी सूबों ने भी की अपने नोटिफिकेशंस के अंदर कि बेसिक पे में पर्सनल पे भी शामिल होगी। और कुछ मुलाजमीन जिनके पे स्केल की आखिरी स्टेज आ जाती है, उनकी प्रमोशन नहीं होती, तो उन्हें जब अगले इंक्रीमेंट मिलते हैं तो वो इंक्रीमेंट पर्सनल पे में शामिल हो जाते हैं और तब इसका 10% कैलकुलेट किया जाएगा और वो एड हॉक रिलीफ 2025 काउंट होगा। माली साल 2025-26 का बजट मंजूर हुआ, एड हॉक रिलीफ 2025 का अलाउंस दिया गया डिपार्टमेंट्स को। अलग से कोई सप्लीमेंट्री ग्रांट यहाँ भी नहीं दी जा रही, इसी बजट में ये शामिल है। तो पंजाब गवर्नमेंट के मुलाजमीन जिन्हें एड हॉक रिलीफ तनख्वाह इजाफा मिला, वो अगस्त के महीने में जुलाई की मिलने वाली तनख्वाह में इंशाअल्लाह कि आ जाएगा। मुलाजमीन को जो है अलर्ट्स मौसूल होना शुरू हो गए हैं पिफ्रा के जानिब से, जो उनके ईमेल अकाउंट्स हैं उनके ऊपर। तो नाज़रीन, ये थी तमाम सूबों की सूरत यार। डिस्पैरिटी अलाउंस के लिए अभी भी पंजाब के मुलाजमीन स्ट्रगल कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। दुआगो हैं कि उनको इनका यह हक़ ज़रूर मिले। बहरहाल, आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो के बारे में ज़रूर शेयर कीजिएगा अपनी राय। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। दुआ में याद रखें, बहुत जल्द दोबारा हाजिर होंगे ताज़ा अपडेट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।